नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस न्यू YouTube चैनल पर्दाफाश 18 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको इतना प्यार दीजिए, इतना सब्सक्राइब करिए जो ये चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर पाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। दोस्तों, आज पर्दाफाश का पहला एपिसोड है जिसमें मैं मूवी क्विक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। एक ऐसा मोबाइल ऐप जिसने लोगों को बहुत फ़ायदा दिया है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ इसका नुकसान भी लोगों ने बहुत उठाया है। और नुकसान नहीं, उसे काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो सुसाइड करने तक पहुंच गए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसका ऐप उठाने पे उसके चंगुल में इस कदर फंस गए, जो निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पाते। मेरे पीछे देखिएगा, स्क्रीन पे मूवी को बनाने का और इसको रजिस्टर करने का तरीका बताएगा यूट्यूब में, लेकिन किस तरीके से ये पैसा निकालते हैं, किस तरीके से आपको इतना नीचे गिरा देते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में आपको इतना ज़्यादा कुछ आपको परेशान होना पड़ता है जिससे लोग आपको सुसाइड कर लेते हैं, ये शायद किसी भी यूट्यूबर्स ने या यूट्यूब चैनल ने ये चीज़ बताने की कोशिश भी नहीं करी है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरे पास यूट्यूब चैनल में काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज करा, और YouTube के साथ साथ मेरे ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पे मुझे अपने बारे में बताया कि देखिए मूवी कोई के साथ हमारी ये परेशानी है। आज आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से लोग में कितने परेशान हैं। लॉकडाउन के बाद से लोगों धीरे धीरे वो पटरी पे आते हैं, फिर उतर जाते हैं, या काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। उसके बाद ये 2000 के नोट ख़त्म हुए। आज की डेट में 2000 नोट के आपको पता है कि 2000 रुपये जो है वो बैन करे गए हैं। जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, आज उसको 20,000 25,000 पे नौकरी करना पड़ रहा है। ये नहीं कि उसकी काबिलियत कम है, आज उसकी मजबूरी बन गई कि वो 20,000 25,000 पे नौकरी करे। यही छोटी छोटी चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। मूवी क्विक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप प्ले स्टोर पे चले जाते हैं और उसमें मूवी क्विक डालेंगे तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। आप उसमें अपना एक रजिस्टर कर लेते हैं उसको, और उसके अंदर अपना आईडी बना लेते हैं। मूवी क्विक कहता है कि कोई भी सामान आप परचेज करना चाहते हैं, आप उससे परचेज करिए और उसके बाद हमको पेमेंट करिए। 15 डेज के बाद पेमेंट करिए। पहले वो 1000 रुपये 2000 रुपये जैसी जिसकी हैसियत होती है। फिर जब आप 2000 देना शुरू करते हैं, आपके 5000 रुपये आपको बना देता है। 5000 करते हैं तो आपको 7000 10,000 रुपया ले आता है। 10,000 करते हैं 20,000 रुपये ले आता है। 20,000 आप देना शुरू कर देते हैं तो आपको 27-30,000 तक का ले आना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपको बढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद आपको लोन की ऑफर देना शुरू कर देता है कि आप उसको लोन लीजिए। कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे। लोन की जो होता है वो आप ले लेते हैं, और लोन भी कितना, आपको 3 रुपये पर डे के हिसाब से आपसे ब्याज लेता है। और लोन जो होता है 30% से 35% जो भी उनका अपना होता है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो आपसे पैसा लेता है। अब आप सोच लीजिए कि क्या ये सही है। 30% 35% तो वो आपसे ले ही रहा है, लेकिन जितना होता है, अगर आपको 1 लाख दिया तो उसमें आपको 5-7 हज़ार रुपये 8,000 रुपये पहले से ही कम कर दिया। उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा। लेकिन मजबूर लोग होते हैं, वो कर लेते हैं ये काम। मजबूरी में आदमी पैसा नहीं देखता, ज़रूरत देख लेता है, और इस ज़रूरत का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। मूवी क्विक एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो आपको पैसा देख के धीरे धीरे आपको अपने चंगुल में फंसाना शुरू कर देता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, जो सिर्फ ये देख लेते हैं कि मेरे को 4 दिन 10 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिल रहा है, 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल रहा है, और उसमें मेरे को बाद में पेमेंट करना है। बस आपने एक बार उसकी ईएमआई छोड़ दी, उसके बाद वो इतना इंटरेस्ट लगा देता है जो आप चाह के भी उसको पकड़ नहीं सकते, और दिन पर दिन उसकी चंगुल में आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, मुझसे कहा कि आप मेरे नाम मत बताइए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। मैं सरकार से भी कहता हूं कि सरकार भी इस तरफ ध्यान दे।
आप लोन देते हैं, अच्छी बात है। लोन लोगों की मदद के लिए देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोन किस तरीके से आप उनसे वापस ले रहे हैं, ये भी देखना जरूरी पड़ जाता है। उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि क्या मैं फोटो और नंबर एक्सेस कर लूं। जब मूवी कोई काम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो उसके अंदर आता है कि क्या ये फोन नंबर और फोटोज में एक्सेस कर लूं। आप यस करते हुए चले जाते हैं और मूवी क्विक का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप सोचिएगा, उनके पास पूरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके पास आ गए, जितने आपके मोबाइल पे जो फोटोज हैं वो सब उनके पास आ गए। यहां से आपने उसको लोन दिया। लोन देना और किसी की मदद करना या उसकी जरूरत है, ये एक अच्छा काम है। लेकिन किस तरीके से मूवी क्विक अपने लोन को रिकवर करता है, ये बहुत गलत तरीका है और सरकार को इस पे रोक लगाना चाहिए। जितने बदमाश या गुंडा एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उनसे बात करने का तरीका, मैंने उनसे बात किया हुआ है, उनके बात करने का तरीका बहुत गंदा होता है, इतना रफ होता है कि मैं इस चैनल पे आपको कह भी नहीं सकता। मैंने ट्विटर पे उनके बारे में भी लिखा, लेकिन आज तक सरकार ने उसके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया और ना ही उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत समझी। अब मूवी क्विक क्या करता है कि जब आपके कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास आ जाते हैं और आपने एक ईएमआई स्किप कर दिया, गवर्नमेंट कहती है कि फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ अगर आपको नहीं दे पाया, दूसरा महीना नहीं दे पाया, तो उसका एनपीए कर देता है और उसके बाद वो रिकवरी के पास पहुंच जाता है। लेकिन मूवी क्विक ने अगर आपको लोन दे दिया तो पहले अगर आपने कर लिया तो दूसरे दिन से उनके बदमाश लोग जो हैं वो आपको फोन करना शुरू कर देंगे। 2 दिन वो आपको फोन करके आपको टॉर्चर करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो एक आदमी नहीं है, वो 50 आदमी आपको फोन करते हैं। आपको फोन करा, व्हाट्सएप करा, अगर आपने उनसे रिक्वेस्ट करा वो रिक्वेस्ट नहीं सुनते। उसके बाद जितने कॉन्टैक्ट्स नंबर्स हैं उस कॉन्टैक्ट्स नंबर पे वो आपको 1 बाय 1 वहां पे फोन करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरीके की मूवी क्विक की जो वर्किंग है, जिस तरीके से वो रिकवरी करते हैं, क्या ये सही है? ये चीज एक एक कॉन्टैक्ट्स पे आपको फोन करना, उसके फोटोज लेके, आपका कॉन्टैक्ट लेके आपको टॉर्चर करना, उसके बाद उन फोन पे वहां पे फोन कर लेना, उसके कोई जिसने आपका नंबर है उसके अंदर नंबर्स पे फोन कर लेना कि आपके नाम से लोन लिया है, आप मुझे पैसा दीजिए। वो क्यों पैसा देगा? लोन आपने लिया है। कितने ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, आपका फोन आया हुआ है और फिर भी आप उनसे बात कर, और आप वो उनसे बात करके कहते हैं कि आप इनको फला आदमी को जानते हैं। अब मुझे आप बताइए कि अगर इस तरीके से वो फोन करते हैं तो उस आदमी पे क्या बीतती है। वो पैसा तो आपको दे रहा है, जितना आपने लोन मांगा है, जो आपका इंटरेस्ट है वो सब दे रहा है, लेकिन किस कंडीशन पे आप उससे ले रहे हैं या कितना आप उसको गिरा के दे रहे हैं, ये कभी आपने सोचा है? आप मूवी क्विक के सॉफ्टवेयर जो उसका कस्टमर केयर है, आप उस पर बात करिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप रिकवरी एजेंट जो है आप उन पर बात करिए, वो आपसे कभी भी ढंग से बात नहीं करेंगे। आप इनके ऑफिस के बारे में बात करिए, सेक्टर 53 में जो है गुड़गांव में इनका ऑफिस है, सेक्टर 53 या किसी और उसमें गुड़गांव में इनका ऑफिस है। ये अपने ऑफिस का एड्रेस भी नहीं बताना चाहते। आप इनसे पूछेंगे कि आप अपना ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, तो ये आपको अपना ऑफिस का एड्रेस भी नहीं देंगे। आप कहेंगे कि नेट पे चले जाइए और देख लीजिए। तो क्या फायदा है ऐसे लोगों से? किसी की जरूरत में पैसा देना अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से आप उससे पैसा निकाल रहे हैं, कितना आप उसको गिरा के, उनको बेइज्जत करके उनसे पैसा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका सपोज कर लीजिए कि 27,000 या 30,000 का आपका उन्होंने वो बना दिया कि आप उसको पैसा जो है बाद में पे करें, और आपका वो कर दिया, और खुदा ना खास्ता 26-27,000 रुपए का आपका फ्रॉड हो गया, तो उस फ्रॉड पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
मैंने जो था मेरा 27,000 का मूवी क्विक में एक उन्होंने लिमिट बना दिया था। जब मैंने इनको देखा तो मैंने उस हिसाब से मैंने अपना एक अकाउंट बनाया, उसपे 27,000 का एक लिमिट बना के दे दिया था कि आप इतना यूज़ करके उसको बाद में पे कर सकते हैं। इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन मूवी क्विक के नाम से फ़ोन आया और उसने 26,613 रुपये का फ्रॉड करा। मैंने इसकी इंफॉर्मेशन साइबर सेल को भी दिया, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने मूवी क्विक को बाय मेल उसको करा। उसके बाद कम से कम 10 और 11 मेल करे कि ये इस तरीके से हो गया है, और इन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं करी। और एक होता प्रोसेस होता है कि जब ट्रांजैक्शन होता है तो इनका ट्रांजैक्शन जो होता है, जैसे आज इन्होंने करा तो 24 घंटे के बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तब तक वो साइट पे ही होता है और उस आदमी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता। मुझे पता चल गया कि वो स्टेट बैंक का एक आदमी था जिसने, जो स्टेट बैंक का अकाउंट होल्डर है, और उसने वो पैसा लिया था, बिहार का था वो। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन जो थी, स्टेट बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद का, उस ब्रांच मैनेजर ने भी उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने उससे बात भी नहीं करा। साइबर सेल पे जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दिया, इनको दिया, लेकिन इन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं करी। उल्टा उस पर 26,613 पे 28,900 रुपये का उस पर जो था 26,613 और का इंस्टॉलमेंट था, और उस पर 28,913 रुपये का EMI बना दिया कि आपको इसको पे करना पड़ेगा, मीन्स उतने दिन का इंटरेस्ट लगा दिया। अब आप खुद सोचिए कि जिसका 26,613 रुपया जा चुका है और वो 28,000 दे रहा है, तो मीन्स 26,613 प्लस 28,913 रुपया, ये डबल उसको पे करना है। वो पैसा तो उसके पास है ही नहीं, और विद इंटरेस्ट आप उससे ले रहे हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो आपको उस आदमी का नंबर तक आपको दे रहा है कि आप इस नंबर पे उससे कंफर्म कर लीजिए, ये आदमी जो है, और ये ईमेल नंबर है, ये उसका अकाउंट नंबर है, और उस आदमी ने ये पैसा वो निकाल रहा है, आप इसको रोक लीजिए। लेकिन ये मूवी क्विक वाले कुछ नहीं करते हैं। तो मेरा आप लोग से और सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि इस टाइप के जो चैनल्स हैं, अगर ये लोन देते हैं ठीक है, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी करते हैं इस पर रोक लगानी चाहिए। अगर ये रिकवरी पे रोक नहीं लगाते हैं, लोगों को इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेंगे, या फिर ये कॉन्टेक्ट्स नंबर और आपके फोटोज को किसी तरीके से अपने आपसे वो यस करा के और उसको अपने पास सेव कर लेते हैं, तो कोई भी आदमी आज की डेट में कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं करेगा अपने मोबाइल पे। हर आदमी डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका मूवी क्विक ने मिसयूज करा, कोई दूसरा आदमी भी मिसयूज कर ले। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे ऐप पे रोक लगाए, इस तरह के ऐप पे रिकवरी एजेंट पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ट्विटर के उन भाइयों से कहूंगा कि अपनी आवाज को इतना बुलंद करिए जो ये आवाज आपके सरकार तक पहुंचे, जिससे फिर कोई बैंक का लोन लेने वाला आपको इस तरीके से बेइज्जत ना कर पाए। पैसा तो वो पूरा 1 रुपया भी नहीं छोड़ता, लेकिन आपको सुसाइड करने तक के लिए मजबूर कर देता है। तो मेरा आप लोग से यही निवेदन है, और मूवी क्विक से भी ये निवेदन है कि इस तरीके के जो रिकवरी है उसको रोक लगाए, अन्यथा सरकार इस पे ध्यान दे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं फिर किसी नए टॉपिक पे आप लोग से फिर बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।